गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की जो एक्टिविटी है हम लोग करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग में भी अलग अलग टोन्स होते हैं, तो वही आज हम लोग सीखेंगे। इसमें शेडिंग के लिए हम पेंसिल यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये शेडिंग पेंसिल आती है इस तरह से, तो आप ये शेडिंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 6 पेंसिल आती है और अलग अलग इसमें नंबर्स आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप शेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगी वो एक ही पेंसिल से कैसे आप शेडिंग कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल पेंसिल ली है जो कि आपके पास सबके पास अवेलेबल होगी। तो इसमें 2-3 शेड्स होते हैं। हम लोग करते हैं इस तरह से, लेकिन इसमें आपको पेंसिल के जो प्रेशर पे ध्यान देना है। जैसे आपको यहाँ डार्क शेड करना है तो आपको यहाँ प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको धीरे धीरे लाइट पे जाना है तो आपको पेंसिल पे जो प्रेशर है वो आपको कम करते जाना है। जैसे जहाँ पे आपको डार्क शेडिंग करनी है वहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा पेंसिल पे, और जहाँ लाइट करनी है वहाँ पे आप उसको थोड़ा सा कम प्रेशर देंगे। और ये भी शेडिंग करने में मेन बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो लाइट का डायरेक्शन है वो कहाँ से आ रहा है। तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है वो इस पर मेन फोकस करना ज़रूरी है इसके ऊपर। तो इसमें बहुत सारे तरह के होते हैं शेडिंग के, लेकिन हम लोग जो करेंगे सबसे पहले टोनल। तो टोनल में आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ये आपने किया है यहाँ पे इस तरह से, तो ये एक मैं सिंपल मेथड अभी बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग आगे ऑब्जेक्ट में जब हम लोग शेडिंग करेंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से। ये आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा कर रखा है तो इसमें ये डार्क शेडिंग हुई है। और उसके बाद मैं जब इसको धीरे 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 लाऊंगी नीचे की साइड, तो लेकिन मुझे डिवाइड करना होगा। मुझे इतने हिस्से में डार्क करना, उसके बाद थोड़ा कम डार्क, उसके बाद एकदम लाइट। तो यहाँ पे मुझे लेनी है एकदम डार्क इस तरह से। उसके बाद मुझे प्रेशर थोड़ा कम करना है पेंसिल को। शेडिंग इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें हम लोग उसकी डेप्थ दिखा सकते हैं। देखिए, अब इसको हम धीरे 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 एकदम लाइट कर लेंगे। तो ये जो हमने शेडिंग करी है उसका क्या है, इसको हम बोलते हैं टोनर। क्योंकि ये अलग अलग टोन्स इसमें आई हैं 3 तरह की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम लोग जो करेंगे उसको कहते हैं हम लोग हेचिंग। हेचिंग में इस तरह से लाइंस दिखती हैं। ये जो भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी आपको पेंसिल के प्रेशर का ही ध्यान रखना और लाइट डार्क का भी ध्यान रखना है। इस तरह से आप इसको बोलेंगे हम हेचिंग, जिसमें हेचिंग में हमको थोड़ी सी, टोनल में हमको लाइंस नहीं दिखती और हेचिंग में हमको ये लाइंस दिखेंगी। इस तरह से लाइंस के उसमें हमको शेडिंग करनी होती है। जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं इसी लाइन को हम डार्क भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद जो होती है थर्ड, उसको हम बोलते हैं क्रॉस हेचिंग। हमने जो सिंपल करी थी वो हेचिंग है, उसमें लाइंस दिखती हैं। आप इस तरह से भी ले सकते हैं इनको, इस तरह से। क्रॉस हेचिंग, क्रॉस हेचिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमने इस तरह से लाइंस बनाई थी, इसके अंदर हम लाइंस को इस तरह से क्रॉस करेंगे और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको इसी तरह से हम शेडिंग करेंगे पूरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको पूरा सर्कल को कंप्लीट करना है इस तरह से। और फिर है फोर्थ स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग में हम क्या करेंगे, इस तरह से पेंसिल को आपको ऐसे गोल गोल घुमाना है, लेकिन वही प्रेशर का ध्यान रखना है। जहाँ आपको डार्क शेडिंग करनी है वहाँ पे आपको इसको पेंसिल को प्रेशर देके इसको आपको डार्क करना होगा, ये इस तरह से। आप चाहें तो इसमें शेडिंग पेंसिल जो आती है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उनमें नंबर्स होते हैं 6A, B इस तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइट डार्क भी कर सकते हैं। ये जो इस तरह से पेंसिल को गोल गोल घुमा के हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रबलिंग। तो हम आज जो हमने एक्टिविटी की है उसमें हमने शेडिंग के 4 तरह से हमने शेडिंग करना सीखा है। एक टोनल, एक हेचिंग, एक क्रॉस हेचिंग और एक स्क्रबलिंग। तो आपको इसी से रिलेटेड एक एक ऑब्जेक्ट बना के अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर सेंड करना है। और ये जिस ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके अंदर ये चारों जो शेडिंग हमने बताई है उसको आपको यूज़ करना है, ये इस तरह से।
इसको बोलते हैं स्क्रबलिंग। इस तरह से आपको अपने ऑब्जेक्ट को पूरा शेडिंग करने के बाद क्लास ग्रुप में ज़रूर सेंड करना है। आप उसके लिए सिंपल पेंसिल भी, मैंने बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल यूज़ करी है, आप भी बिल्कुल सिंपल पेंसिल ले सकते हैं। बस आपको अपने हाथ पे जो प्रेशर देना है पेंसिल के ऊपर उसका आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।